देश के प्रधानमंत्री मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और जैसा कि भाजपा कहती आई है कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट होनी चाहिए और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और बात कर रहे हैं कुछ युवाओं से 75 वर्ष के होने के बाद जो है वो इस्तीफा देंगे, रिटायरमेंट लेंगे या नहीं। इस नाम है आपका? मेरा नाम साहिल जिंटा है। साहिल, क्या करते हो आप? मैं अभी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि 75 साल जी के मोदी हो गए हैं, अब देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या लगता है अपने कहे गए बात के अनुसार, जब वो 2014 से पहले चुनावी मंचों से कहते थे और भाजपा भी कहती है, ये करेंगे या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है, जहाँ तक उनके वादों का सवाल किया जाता है, वादे उन्होंने बहुत सारे किए थे। जब आए थे वो 2014 में अपनी सत्ता पे आए थे, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। सबसे बड़ा वादा किया था उन्होंने कि हम बेरोजगारी को हटा देंगे हिंदुस्तान से। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि 80% जो युवा है बेरोजगार है भारत का। और मुझे ये लगता है कि मोदी जी बिल्कुल रिटायरमेंट नहीं ऐसा लेंगे। क्यों? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अभी अभी तो वो बने हैं। और अभी अगर ऐसा कोई नेता नहीं है और जैसे उनके हालात है, वो तो बिल्कुल नहीं ले सकते। उनके वादे हमेशा झूठे हैं। क्या उन आपको भाजपा में मोदी के अलावा और कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता जो प्राइम मिनिस्टर पे हो? नहीं नहीं, मुझे जो उनके मोदी मुझे भाजपा से कोई नफरत नहीं है, लेकिन उनके जो आजकल हम देखते हैं, उनकी जो नेता बात करते हैं, हम अनुराग ठाकुर जी की बात करें, उन्होंने भी बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी कही है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह गए थे कि मतलब जो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति है, हनुमान था। मतलब ऐसे ऐसे एक अनलॉजिकल बातें या अनएजुकेटेड बातें कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनके नेताओं का लेवल क्या है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, मैं बात पे आना चाहूंगा। जो मोदी की आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी रिटायरमेंट लेंगे, वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। उन्होंने जब तक भारत का भट्टा गोल नहीं कर देना, उन्होंने तब तक ये रिटायरमेंट नहीं लेनी है। ये ये तो मैं खैर कह आप कह रहे हैं कि मोदी जी भट्टा गोल करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए भाजपा वाले कहें या बाकी न्यूज मीडिया में आप देखते हैं तो वो तो कहते हैं कि देश का डंका बज रहा है विदेशों में भी। मैं इस पे ही बात करना चाहूंगा। एक थोड़ी सी इसमें बात करना चाहूंगा। मैं छात्र की बात भी करना चाहूंगा, मजदूर की बात भी थोड़ी करनी चाहूंगा और किसान की भी। सबसे पहले मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इसमें बात करना चाहूंगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाई थी, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। उसमें हम देख सकते हैं, जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, किस तरह इसका केंद्रीकरण किया जा रहा है। केंद्रीकरण किया जा रहा है और जो लगातार सरकारी स्कूलों को बंद किया जाता है। हम देखते हैं अभी पिछले जो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि 5,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका डंका बज रहा है। वो तो हिमाचल में भी बंद हुए ना, हिमाचल हिमाचल में हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश, सरकार में। कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार भी एक ही हिसाब से देखा जाए, इनका दोनों का एक ही थाली के चट्टे बट्टे ये दोनों सरकारें हैं। तो हम इन दोनों का ये करते हैं इसमें क्रिटिसिज्म। लेकिन हम आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो हम मोदी जी की बात। नहीं साहिल, बात करें जैसे कि यूथ, जब 2014 के आसपास की बात थी, यूथ मोदी जी का बड़ा फैन था और उसी के बलबूते पे मोदी जी भी कहते थे कि युवा देश को बदलता है। और आज भी जो है, आज भी देखा जाए तो काफी एक तक जो है लोग अभी भी फैन है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मोदी जी ये जो 75 साल वाला जो रिटायरमेंट है वो नहीं लेंगे? क्या कारण है? ऐसा इसलिए लगता है, जो आप यूथ की बात कर रहे हैं कि यूथ उनका दीवाना है। ये दीवाना इसलिए है क्योंकि जो आज का यूथ है, आज का यूथ हम देख सकते हैं कि उनका जो माइंड है वॉश किया जा रहा है। वो चाहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इससे हो, जैसे आजकल चला हुआ है कि बहुत सारे जो ऐसे किया जा रहा है। लगातार देखते हैं हम, सांप्रदायिक दंगों में यूथ को ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा रहा है। हम पीछे भी देखते हैं बहुत सारी जगहों में कितने, आप अब तो हिमाचल प्रदेश जैसे शांति प्रिय प्रदेश में भी हम देखते हैं सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जहां हमने कभी सुना नहीं था कि सांप्रदायिकता के ऊपर नाम लड़ा है। तो यूथ को तो इनसे हटा ही दिया गया है कि आपकी कोई बेरोजगारी, आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, या कुछ हेल्थ वेल्थ कुछ और मिलना चाहिए। उनको तो पूरा सांप्रदायिकता में फैला दिया गया है, अगर जिस मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए और क्यों? देखिए, हम मेरा मानना तो ये है कि जो भी, अगर प्रधानमंत्री जी की, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर उनसे अब संभाला नहीं जा रहा है भारत का, ये क्या बोलते हैं, भारत नहीं देखिए संभाला जा साहिल, रहा ये तो आप कह रहे हैं कि उनसे भारत नहीं संभाला जा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो अभी भी बनूंगा। और आरएसएस की बात करें, उनके जो मुखिया है उन्होंने भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी पर जो है 75 साल का जो ये क्लॉज है वो लागू नहीं होता है। और अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने भी ये कहा था। है। देखिए, अब वो तो कहेगी। आपको पता है कि जो हमारी भाजपा सरकार है, वो किसका संगठन
क्या किसके लिए काम करती है। आरएसएस तो उनका एक देखा जाए तो आरएसएस उनके लिए ही काम करती है, बीजेपी के लिए। हम पीछे से हम देख सकते हैं उनके, तो वो तो कहेगी कि हमारी जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए, ग्राउंड लेवल की मैं बात करना चाहूंगा, जब से लेके प्रधानमंत्री जी मोदी बने हैं हमारे, तो हम देखते हैं कि किसानों की जो आत्महत्या है, पूरे हिंदुस्तान में लाखों आत्महत्याएं उस समय से लेके आज तक हो चुकी है। 1 लाख प्लस आत्महत्या हो चुकी है, जिसका आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उससे कितना सुधर गया है। और आप देख सकते हैं कि अगर इतनी सारी चीजें सुधर गई है, जो हमारे जो अभी बीच में हमारा ये हुआ था, क्या बोलते हैं, आपका देख सकते हैं, जो किसान किसान और नेताओं ने दिल्ली का मंच घेरा था, वो किस लिए घेरा था? इसलिए ही घेरा था क्योंकि उनको जो नीतियां किसानों के विरोध के बनाई जा रही है, लगातार हम देखते हैं उनके विरोध में, किसान के विरोध में बनाई जा रही है, मजदूर के विरोध में बनाई जा रही है। तो ऐसी ऐसी नीतियां बहुत सारी जो हिंदुस्तान में लाई जा रही है। और मणिपुर की हिंसा आप देख सकते हैं, मणिपुर में हिंसाएं बढ़ती जा रही है और बहुत सारी जगहों में हिंसा बढ़ती जा रही है। लेकिन ये जो आरएसएस की आप बात कर रहे हैं, आरएसएस एक इनका ही संगठन कह सकते हैं, इनका ही जो भी एनजीओ वगैरह कहते हैं इनको, ये इनके ऊपर, इनके साथ ही काम करता है, ये मैं कहना चाहूँ। तो अभी तक 2014 से लेके भाजपा सरकार जैसे भारत में है, तो हमने तो अभी तक नहीं देखा है कि उन्होंने कोई भी ऐसा वादा पूरा किया है जो उन्होंने उस समय लिया था, वो चाहे बेरोजगारी का था या कुछ अन्य मुद्दे थे, किसानों का था, मजदूरों का था। जब एजुकेशन सेक्टर के अंदर देखते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर देखते हैं, देश के हालात देखते हैं, वो वहीं के वहीं है। उस टाइम जो उन्होंने वादे किए थे वो आज वैसे के वैसे ही है, आज तक वो पूरे नहीं हुए हैं। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ उन्होंने 2 वादे पूरे किए हैं, हाँ एक अयोध्या मंदिर का और 370 हटने का। 370 हटने का, वो भी 370 का क्लोज ए हटा है। तो शायद ये भी तो हो सकता है कि तीसरा जो वादा उनका ये भी पूरा हो जाए कि 75 के बाद रिटायरमेंट हो। देखिए, जो उनके धारा 370 का सवाल है वो क्लोज ए हटा है। बाहर का आदमी वहां आके कोई जमीन नहीं ले सकता। लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं कि जो अमित शाह है, जो गृह मंत्री है, वो वहां पे एक बड़ा होटल खोलने जा रहे हैं। वो धारा 370 अपने आदमियों के लिए उन्होंने हटाई थी। भाजपा कहती है कि 75 के बाद जो भी नेता है वो रिटायर होने चाहिए क्योंकि यूथ को मौका मिलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि कल से जो है वो प्रधानमंत्री रिटायरमेंट ले लेंगे अपनी राजनीति से? ऐसा कुछ तो अभी जो देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो अभी रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं, जैसे उनका बिहार पे भी इलेक्शन है, वहां पर वो रैली पे रैली कर रहे हैं। इससे देखने को ये साफ नहीं मिलता है कि वो रिटायरमेंट ले ले कि 75वें जन्मदिन के बाद। क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि जो अमित शाह, वो जेपी नड्डा जी ने कहा था कि ये नियम जो प्रधानमंत्री के ऊपर वो लागू नहीं होता है। तो इससे हमें साफ देखने को मिलता है कि ये प्रधानमंत्री जी अपना इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, जो उनका 75वां जन्म दिवस है, जो उनका नहीं, एक आपने कहा कि वो तो अमित शाह और जेपी नड्डा ने कहा था, 2024 के आसपास कहा था, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के समय भी कहा था और उसके बाद पार्लियामेंट में भी कहा था कि ये नियम जो है वो मोदी पे लागू नहीं होता है। लेकिन वो तो एक अमित शाह की सोच थी और जेपी नड्डा का वो था, पर खुद प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था। तो क्या आपको लगता है कि आज 75 वर्ष के होने के बाद जो है अब कल से जो है वो रिटायरमेंट लेंगे? और अगर नहीं लगता है तो क्या रीजन है, आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा? इसका जो आपने बताया कि जेपी नड्डा जी ने कहा था या अमित शाह जी ने कहा था, वो भी इनके अगर देखा जाए तो वो भी इनका एक हिस्सा ही है, इसी पार्टी का वो भी एक बिल्कुल हिस्सा है, सच उनका सेंटर का हिस्सा है एक का। अगर देखा जाए, जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले लंबे समय से 2014 से जब वो सत्ता में आए हैं, उन्होंने वहां पर जो वादे किए थे, उनमें से 1 या 2 वादों में से वो अपने वादे पे खड़े उतरे होंगे। कौन से ऐसे वादे जो उन्होंने पूरे नहीं किए? जैसे कि उन्होंने बताया था कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। उसमें भी अगर हमें देखने को मिलता है तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। युवा आजकल सड़कों पे उतर आया है। अभी हमने पीछे देखा था जो एसएससी का पेपर लीक हुआ था, वो कुल मिला के आप सिर्फ एक वादे की बात कर रहे हैं, बाकी तो पूरे किए होंगे। कहा था कि हम ब्लैक मनी, विदेशों से हम ब्लैक मनी वापस इंडिया लाएंगे, परंतु हमें देखने को मिलता है कि वो ब्लैक मनी अभी तक इंडिया नहीं आई है। इसके बाद मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय दुगनी तो कहाँ, वो तो 1 गुना भी ढंग से नहीं उनको मिल पा रही है। हमें देखने को मिलता है कि किसान सड़कों पर उतर आया है।